तत्र तत्र चतुर्वक्त्रा ब्रह्माणो हर्यो भवा श्रेष्ठा प्रधानेन तदा लब्ध्वा शम्भोस्तु सन्निधिम्। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानु न मौसम दीना दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विसंभव पीर। कामिहि नारी प्यारी जिमि लोभे प्रिय जिमिदान। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। रामदूतं महावीरं महासत्वं महत्करं महापाप विनाशाय संस्मरामि कपीश्वरम्। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हमारे इस बूंदिया गांव का यह सौभाग्य है कि बड़े प्रतीक्षा के बाद हम इस मंदिर में अपने आराध्य अपने नाथ को विराजमान करने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किए हैं। और यह यज्ञ भगवान भोलेनाथ को अपने इस गांव के कल्याण के लिए, इस गांव की समृद्धि के लिए, सुख के लिए, और जैसे शिव परिवार में प्रेम बसता है वैसा प्रेम हमारे इस गांव में बसा रहे, इसके लिए विराजमान करने जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को यहाँ बैठाने जा रहे हैं। और यह केवल हम बूंदिया वाले नहीं बैठा रहे हैं, यह जब त्रेता युग में राम जी लंका विजय के लिए जब जा रहे थे तो वो भी भोलेनाथ को बैठा करके उनकी पूजा करके गए। और भगवान कृष्ण जब मथुरा से विद्या अध्ययन के लिए उज्जैन की नगरी में जाते हैं तो भी वहां मथुरा में भोलेनाथ को बैठा करके जाते हैं। आज भी भोलेनाथ
जो उप ज्योतिर्लिंग है उसके स्वरूप में भूतेश्वर महादेव के रूप में मथुरा में बैठे हुए हैं। और यही कामना है हमारा भी कि जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी को विजय मिला, जैसे प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी का मनोरथ पूर्ण हुआ, वो जिस उद्देश्य से इस धरा पर आए थे वह उद्देश्य पूर्ण हो, इसके लिए उन्होंने जब भोलेनाथ को बैठाया तो हम भी इस मानव तन को पाए हैं। और इस मानव तन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिस भी कामना से, जिस भी उद्देश्य से, जिस भी इच्छा से हमारे प्रभु ने हमको इस धरा पर इस मानव शरीर के रूप में भेजा है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो, इसलिए हम भगवान भोलेनाथ को यहाँ बैठा रहे हैं। और इस 7 दिवस तक जो हम यज्ञ करेंगे, पूजन करेंगे, भगवान के लीला मधुर का श्रवण करेंगे, यह पूरा सार्थक हो, हमारे जीवन में उतरे, इसके लिए मन, बुद्धि और अंतःकरण को इस 7 दिवस पवित्र बनाते हुए इस कथा में, इस यज्ञ में चित्त भटके न, मन भटके न, ऐसा इसे रमा के रखें, बैठा के रखें, लगा के रखें। और मन को लगाने के लिए भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, ताकि जो गृहस्थ जीवन की नाना प्रकार के कार्य हैं, नाना प्रकार की जिम्मेदारियां हैं, उन सभी से कुछ देर के लिए अपने मन को मुक्त करके और इस कथा का रसपान करेंगे। अपने मन को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा। कामन दुनियादारी से। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के।
कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो जो तेरा बिहारी ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी ठाकुर हमारे आबाद बिहारी, हम हैं आबाद बिहारी, साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। बोल राधा माधव सरकार की जय हो। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जैसे आज हम बुंदियावासी इस भगवान भोलेनाथ के मंदिर प्रांगण में बैठ करके इस पावन कथा को सुन रहे हैं, वैसे ही आज से हजारों लाखों साल पहले उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में एक स्थान है नैमिषारण्य। वहां पर शौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे हुए थे और सूत जी महाराज इसी श्रीमद् भागवत कथा को सुना रहे थे। उससे पहले परीक्षित को सुनाने के लिए शुकदेव भगवान इसी श्रीमद् भागवत कथा को सुनाए थे। और परीक्षित के जैसे ही हमारा भी जीवन है। परीक्षित की कथा सभी जानते ही हैं कि परीक्षित को श्राप मिला था। और ये श्राप क्यों मिला था? परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा राजा थे और सौभाग्य कैसा था परीक्षित का कि आज हम जन्म लेने के बाद भी भगवान की आराधना, पूजन, सेवा चाहे जिस भी माध्यम से हो, चाहे जैसा हमारे शरीर का सामर्थ्य हो, मन में जैसा उपजे, विवेक जैसा हमें ज्ञान दे, उसके अनुसार हम उनकी सेवा आराधना करते हैं। लेकिन इसके बाद भी भगवान का दर्शन मिल जाए ये बड़ा दुर्लभ है। कारण एक और है, यह न समझे कि पूजा करने से मिलेगा ही नहीं। कारण दूसरा यह है कि ये जो हमारी आंखें हैं, इन आंखों में ये जो गृहस्थ जीवन का, ये जो सांसारिक जीवन का, यह जो मोह माया पूरा भरा पड़ा है, इसके चलते एक आवरण ढक गया है, एक पर्दा सा लग गया है जिससे हम भगवान को पहचान नहीं पाते। लेकिन परीक्षित कैसा कि परीक्षित गर्भ में है और गर्भ में ही भगवान जाकर के दर्शन देते हैं। भगवान गर्भ में प्रवेश करके जिस परीक्षित को दर्शन दिए हैं, जिसकी रक्षा किए हैं, वह परीक्षित को श्राप मिला कलयुग के चलते। जिस कलयुग में हम जी रहे हैं, तो ये कलयुग कब किसका मति फेर दे यह नहीं कह सकते।
हम जान भी नहीं सकते कि हमारे ही ये जो अंदर मन है, ये जो अंदर बुद्धि है, जो अंदर में हमारा विवेक है, यह कब भ्रमित हो जाए, कब कहीं और लग जाए, कब कभी किसी का हृदय दुखा दे, कहीं पर ऐसा शब्द बोल दे कि सामने वाले को अच्छा न लगे। कई बार ऐसा होता है कि भगवान की पूजा करते करते हम कहते हैं कि भगवान हमारा सुन नहीं रहे हैं, भगवान हमारे पूजा जो कर रहे हैं उसका फल नहीं दे रहे हैं, ऐसा शिकायत भगवान के लिए भी निकल जाता है। तो यह कलयुग का समय है। और परीक्षित जब जन्म लिए थे तब कलयुग आया था केवल, और 4 स्थानों पे परीक्षित उसको रहने का जगह देते हैं। एक, जहां व्यभिचार होता हो। व्यभिचार किसे कहते हैं? जहां अधर्म हो। और अधर्म किसे कहेंगे? माता का धर्म होता है, पुत्री का धर्म होता है, पिता का धर्म होता है, पुत्र का धर्म होता है। यहां तक कि हमारे सनातन परंपरा में चाची, मामी, नानी, दादी सभी का एक अलग धर्म है। सबके रिश्ते हमारे बने हुए हैं और कितने पवित्र बने हुए हैं। जहां इस धर्म का लोप हो, जहां इस धर्म को मानने वाले न हो। हमारे सनातन में कहा गया है कि गृहस्थ जीवन में अगर आप हैं तो पुरुष के लिए एक स्त्री पत्नी है, उसके बाद जितनी भी दुनिया में स्त्रियां हैं वो माता, बहन और पुत्री के समान हैं। और स्त्रियों के लिए भी यही कहा गया है कि जो आपके पति स्वरूप में मिले हैं, जिनके साथ आपने पाणी ग्रहण किया है, उसके अलावा दुनिया के जितने पुरुष हैं वो आपके लिए पराये हैं। आपके पिता हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके पुत्र हो सकते हैं, लेकिन दृष्टि जो है वह दृष्टि कभी भी बुरी नहीं होनी चाहिए। और जहां इस धर्म का लोप हो वो अधर्म कहलाता है, और वहीं व्यभिचार होता है। तो ऐसे जगह पर कलयुग का वास हो। ऐसे जगह अगर कोई रहता है तो उसके जीवन में कलयुग का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। दूसरा होता है जहां मांस मदिरा का सेवन होता हो। एक सोचने वाली बात है, आप सोचिए कि राम जी किसके यहां जन्म लिए थे? सूर्यवंश में क्षत्रिय के यहां क्षत्रिय थे। कृष्ण किसके यहां जन्म लिए? चंद्रवंश, और उसमें यादव कुल, और वहां भी क्षत्रिय, क्योंकि राजा के यहां जन्म लिए थे। तो राजा के यहां जन्म लिए या क्षत्रिय के यहां जन्म लिए, तो ये पवित्र भगवान का पवित्र वास जो होता है, जब मंदिरों में होता है, हमारे घरों पे होता है, जिस कमरे पर होता है उसको उतना पवित्रता के साथ रखते हैं। तो भगवान जिस गर्भ में प्रवेश करेंगे वह गर्भ कितना पवित्र होगा, उस घर का वातावरण कितना पवित्र होगा। और ऐसे ही नहीं हुए भगवान वहां जन्म। भगवान का जन्म अगर आपने ध्यान दिया होगा तो राम जी का जन्म दोपहर के 12 बजे हुए और कृष्ण जी का जन्म रात के 12 बजे हुए। तो ये 12 बजे ही क्यों हुए? थोड़ा आगे पीछे हो गए होते, ब्रह्म मुहूर्त में हो गए होते 3-4 बजे, या सुबह सुबह हो गए होते 6-7 बजे। 12 बजे क्यों? 12 बजे का संदेश वो देना चाहते थे हम सभी को कि घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, 3 कांटे होते हैं। एक घंटा का होता है जो छोटा होता है लेकिन मोटा होता है। दूसरा होता है मिनट का जो थोड़ा पतला होता है लेकिन उस घंटे की सुई से ज्यादा लंबा होता है। और तीसरा होता है सेकंड का जो एकदम पतला होता है और सबसे लंबा होता है। तीनों की अलग अलग प्रकृति है, कोई एक जैसे मोटे नहीं है, कोई एक जैसे लंबे नहीं है। लेकिन जब तीनों एक जगह हो जाते हैं तब जाकर के भगवान का जन्म होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम अपने परिवार के अलग अलग विचार वाले, चाहे हमारे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, दादा हो, दादी हो, सास हो, ससुर हो, या घर के कोई भी सदस्य हो, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, भाई भाभी, इन सारे लोगों का विचार तो सबका अलग अलग होगा। लेकिन जब एक मत हो करके हम परिवार को चलाएंगे तो उस घर में भगवान
प्रकट होंगे, भगवान का जन्म होगा, और उसके लिए पवित्र वातावरण भी चाहिए और पवित्र खान पान भी चाहिए, पवित्र रहने की प्रक्रिया भी चाहिए। वास जो रहना है, जो वहां हमको अपने कार्यक्रम करना है, अपने कर्म को करना है, अपनी दिनचर्या को करना है, उसको भी पवित्र रखना है। तो ऐसे जगह भगवान प्रकट होंगे, और जहां इन सब चीजों को हम छोड़ेंगे वहां अधर्म होगा, वहां कलयुग का वास होगा। तीसरा जगह होता है जहां चोरी हो, जहां दूसरे के धन को कैसे लूट ले, यह विचार हो। हम अगर कार्य कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या में कुछ, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे खेती कर रहे हैं, चाहे और किसी भी प्रकार का गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए धन की चाहिए, अर्थ की आवश्यकता है। लेकिन अगर उस अर्थ को कमाने में हमारा मन यह करने लगे कि दूसरे का जो मिल रहा है, दूसरे को जो धन आ रहा है उसके यहां, उसको भी हम कैसे भी ले लें, चाहे उसको डरा के, चाहे धमका करके, चाहे लालच दे करके, चाहे किसी प्रकार उसका अहित को बोल करके, अहित का माध्यम बता करके और धन हम लेना चाहें, ऐसे जगह भी कलयुग का ही वास होता है। जब कलयुग को ये 3 जगह दिए तो कलयुग कहता है ये 3 जगह तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी प्रभु श्री कृष्ण जी धर्म की स्थापना करके गए हैं, भगवान स्वयं आए थे धर्म की स्थापना करने, तो वहां तो पूरे इस धरा पर धर्म ही धर्म का प्रभाव था। तो बोले फिर मैं कहां रहूंगा, एक आध और जगह बताइए जहां मुझे रहने में सुविधा हो। परीक्षित बोले तुम सोना में रह सकते हो, सोना स्वर्ण धातु जो है उस पे रह सकते हो, लेकिन कैसे सोने पर? अगर सोना हमारे परिश्रम से कमाया गया है, हमारे मेहनत की कमाई का है, तो वहां कलयुग वास नहीं करेगा। लेकिन जहां वह जो कमाया गया धन है, जो अर्थ है, वह अगर कहीं अधर्म का साथ लेकर के आया है, कहीं किसी का हृदय दुखा करके आया है, तो उस सोने में कलयुग का वास होगा। लेकिन अब यह जानेंगे कैसे कि जो सोना आया है वह कैसे आया, किस धन से आया? हम तो जो धन लेकर के आते हैं उसको बैंक में डाल देते हैं, अलमारी में डाल देते हैं। पता कैसे चले कौन अच्छा है कौन बुरा है? पहला तो अगर कमाते समय ही हमारे मन में अधर्म का भाव आ जाए तो वहां कलयुग रहेगा ही। लेकिन अगर स्वर्ण आभूषण कोई भी आप खरीद रहे हैं, कोई भी लेकर के आ रहे हैं, तो उसमें कलयुग का वास न हो, तो इसके लिए संत महात्मा जो ऋषि मुनि हमारे हैं उन्होंने बताया है कि आप आभूषण लेकर के आए। अगर माताओं के लिए है, स्त्रियों के लिए है वह आभूषण, तो आप राधा रानी को चढ़ा दें एक बार कि मैया आपके लिए पायल लेकर के आई हूं, आप इसको स्वीकार कीजिए। आप माता पार्वती को चढ़ा दें, आप सीता मैया को चढ़ा दें, आप लक्ष्मी मैया, जो भी माता आपके देवता रूम में, देवता के कक्ष में जहां भगवान को आप बसा करके रखे हैं, बैठा के रखे हैं, वहां आप ले जा करके चढ़ा दें कि मैया आपके लिए लाए हैं। किसी पुरुष के लिए आभूषण है तो वह प्रभु को निवेदन कर दें कि आपके लिए लेकर के आए हैं, और कुछ देर उनको उस आभूषण को उनके पास रख करके और फिर प्रसाद स्वरूप अगर आप ग्रहण करते हैं तो उस पर कलयुग का वास नहीं रहेगा। यह कलयुग है। अब यह बुद्धि आए कैसे, हम इन बातों को अपने जीवन में उतारें कैसे? तो सूत जी महाराज जब सुनाते हैं तो सूत जी महाराज को शौनक ऋषि प्रश्न करते हैं कि इस कलयुग में धर्म का तो लोप होता चला जा रहा है, सभी को धन चाहिए और धन के बिना काम भी नहीं चलेगा, लेकिन जितने धन से काम चल जाए उससे ज्यादा धन चाहिए, तो इनके पास यज्ञ करने के लिए, पूजा करने के लिए, कथा सुनने के लिए, इन सब के लिए समय नहीं रह जाएगा। तो इसके लिए क्या उपाय करें? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा, इस कथा को श्रवण करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी।
जो भी मन में अभिलाषा उठता है वह पूर्ण हो जाएगा। शौनक ऋषि कहते हैं कि प्रभु यह कलयुग आ रहा है, और कलयुग जब अपने प्रखर रूप में आता चला जाएगा, तरुण अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, युवावस्था भी नहीं आया है, तरुण अवस्था को ही प्राप्त हो जाएगा, तो भी हम मनुष्यों को किसी भी कर्म में विश्वास नहीं होगा। विश्वास कब होगा? जब हम सुनेंगे। सत्यनारायण व्रत कथा सभी सुनते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा में यह बताया जाता है कि जो लकड़हारा था वह लकड़ी बेचने से अपने जीवन नहीं चला पाता था, लेकिन सत्यनारायण की कथा सुना तो उसी से उसका धन धान्य अच्छा सदगति हो गया, अंत समय में भगवान के धाम चला गया। शतानंद ब्राह्मण का भी वही हाल हुआ, साधु नाम का बनिया था, उसके भी कृपा हुआ। तुंगध्वज चंद्रकेतु, सारे कथाओं में यह बताया गया। सिर्फ बताने का तात्पर्य यह है कि इस कलयुग में मनुष्य किसी भी बात का विश्वास नहीं करेगा कि इसको करने से ऐसा होगा। इसीलिए सूत जी महाराज 6 अध्यायों में भागवत के महात्म को कहते हैं। एक विचार की बात बताता हूं जिसे हमको इस 7 दिवस अपने अंदर उतार के रखना है। विचार क्यों? क्योंकि अंदर हमारे क्या उठ रहा है। देखिए, आपको कथा में बैठना है, यह आपके शरीर की बात हो सकती है, लेकिन वास्तव में कथा में बैठना यह मन की बात होती है। शरीर से तो आप बैठ सकते हैं, लेकिन मन क्या करेगा? अरे इतना समय हो गया दाल पकाना है, या इतना समय हो गया मुझे उस काम के लिए जाना है। तो इस मन को बैठा पाए, और मन को बैठने कौन नहीं देगा? मन को बैठने आपके शरीर के अंदर जो अधर्म का वास है, आपके शरीर के अंदर जो पाप का वास है, आपके शरीर के अंदर जो धर्म के विपरीत ले जाने वाले कर्म हैं, तो आपका जीवन तर जाएगा, आपका जीवन पार हो जाएगा। और जिस भव सागर से पार होने की कामना लेकर के हम सारे कर्म करते हैं, वह बड़े आसानी से आपको ले जाएगा। इच्छा कोई भी हो, जिस विचार की बात मैं कहा, वह कोई भी विचार आप अपने जीवन में उठा लीजिए। केवल एक नाम ही है। यहां भी इस कथा को सुनने का मतलब ही यह है कि वह नाम में जो प्रीति है हमारी, वह बढ़ जाए, वह और अच्छे से हमारे हृदय में बस जाए। एक श्वास के लिए भी वह नाम हमसे दूर न हो। इसका लाभ बताऊं कि आप अगर अपने घर में किसी पूजा के लिए, या सत्यनारायण व्रत कथा जो होता है, सत्यनारायण भगवान की पूजा जो होती है, उसके लिए जो पंजीरी बनाते हैं, जो प्रसाद बनाते हैं, नाम को अंदर धारण की बात बता रहा हूं कि आप जब उस प्रसाद को बनाते हैं तो उस प्रसाद का स्वाद कैसा रहता है। जिस दिन आपके घर पे वो कथा हुआ और ऐसे आप बना करके खा करके देखिए, वही घी, वही आटा, वही शक्कर या गुड़, और पकाने वाले भी वही, चूल्हा भी वही, कढ़ाई भी वही, लेकिन स्वाद में अंतर कैसे आ गया। आप घर पे खिचड़ी बनाते हैं, उसका स्वाद देखिए, और जब भंडारा के नाम से खिचड़ी बनता है उसका स्वाद देखिए। जबकि माताओं को बड़े अच्छे से मालूम है कि अगर घर पे सब्जी 4 लोगों के लिए बनानी है तो वह स्वादिष्ट बनेगा, लेकिन अगर 40 लोगों के लिए बनाने हैं तो वह स्वादिष्ट कम बनेगा। लेकिन भंडारे में जो खिचड़ी बनता है, भंडारे में जो प्रसाद बनता है, वो ज्यादा लोगों के लिए बनता है तो भी ज्यादा स्वादिष्ट होता है, लेकिन घर पे उसी को बनाते हैं तो नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो विचार उठ रहा है वह यह कि यह भगवान को चढ़ाने के लिए बन रहा है, अपने खाने के लिए नहीं, अपने पेट के लिए नहीं, अपने स्वाद के लिए नहीं, बल्कि भगवान को चढ़ाने के लिए बन रहा है।
सिर्फ ये विचार आपके उस प्रसाद में स्वाद डाल देता है, क्योंकि वो प्रसाद होता है। ऐसे घर पे बनाते हैं वो खिचड़ी रहता है, लेकिन यहां जब होता है तो उसको हम कहते हैं प्रसाद है। तो ये जो विचार है, ये जो भी उठे केवल ईश्वर का नाम ही उस तक पहुंचा सकता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप घर पे पंखा चालू करते हैं, ठंडा हवा देता है। एसी चालू करेंगे तो और ठंडा हवा देगा, लेकिन हीटर चालू करेंगे तो गरम गरम लगेगा। आप अगर बल्ब चालू करेंगे तो कम रोशनी देगा, हैलोजन चालू करेंगे तो ज्यादा रोशनी देगा। आपको रोशनी भी वहीं से मिल रहा है, आपको हवा भी वहीं से मिल रहा है, आपको गर्मी भी वहीं से मिल रहा है, आपका फ्रिज भी वहीं से चल रहा है। अलग अलग माध्यम हैं, अलग अलग वस्तु लगा करके रखे हैं, आपको अलग अलग फल दिख रहा है, लेकिन चलाने वाला कौन है? एक केवल बिजली जो खंभे से तार से आपके घर आता है, वह बिजली ही सबको चलाता है। वैसे ही प्रभु का नाम एक है। आप कहने को कह लेते हैं शिव अलग हैं, हरि अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, राम अलग हैं, सीता अलग हैं, राधा अलग हैं। आप नाना प्रकार के नाम को लेकर के आप अगर मन में कह भले लेते हैं कि मैं उस भगवान को मानती हूं, मानता हूं, लेकिन वो सब एक है। और उसी नाम को आप ले लें तो जैसे बिजली से कूलर भी चल करके आपको ठंडा हवा दे देता है और हीटर चल करके आपको गर्मी दे देता है, वैसे ही उस नाम को अगर आप लेते हैं, इस 7 दिवस तो लेना ही है और लेते हैं, और जो आपके अंदर विचार उठ रहा है कि 7 दिवस कथा सुनने से मेरी यह कामना पूरी हो जाए। और कामना कैसी करनी है? एक कथा सुनाता हूं। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था, ज्ञानी था, पूजा पाठ में संलग्न रहता था। पूजा पाठ करने में कहीं से कोई कमी नहीं है उसके जीवन में। भगवान की आराधना, भगवान की सेवा, भगवान को भोग लगाना, भगवान को स्नान कराना, अपने भोजन करने से पहले भगवान का सारा सेवा कर लेता था। लेकिन उसके जीवन में कहते हैं ना, ब्रह्मा जी लिख दिए रहते हैं, और कब लिखते हैं? जब हम मां के गर्भ में रहते हैं तभी लिख देते हैं। तो ब्रह्मा जी उसके जीवन में लिख दिए थे कि पुत्र का सुख नहीं मिलेगा। लेकिन हम मनुष्य हैं, कामनाएं बहुत उठती हैं, इच्छाएं बहुत उठती हैं। हम भगवान की इच्छा के विपरीत जाने का हमेशा सोचते हैं। भगवान अगर हमारे जीवन में कोई परीक्षा लेकर के आए तो हम भगवान से कहते हैं, भगवान 2-4 किलो लड्डू चढ़ा देंगे, 11 ठो नारियल चढ़ा देंगे, आप ये जो कष्ट है इसको हटा दीजिए। अगर बच्चे को परीक्षा में बैठने का डर न रहे तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, और पढ़ेगा नहीं तो क्या अगली कक्षा में जाएगा? नहीं जाएगा। जब उसको 10वीं पास करना है तो 10वीं का पूरा पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और तब जाकर के परीक्षा देगा, पास होगा तो अगली कक्षा में जाएगा। वैसे ही हमारा जीवन है। जब भगवान हमारे जीवन में कष्ट देते हैं तो आप समझ लो कि आपके जीवन का एक परीक्षा चल रहा है, और उस परीक्षा से अगर आप अपने मन को केवल संयमित कर लिए, वह कष्ट तो शारीरिक होगा आपका, वह कष्ट तो आर्थिक होगा। हो सकता है 1-2 दिन भोजन न मिले आपको, लेकिन अगर उस समय आपका मन स्थिर हो करके, वो कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। हम जब दुख आता है, भगवान परीक्षा जब लेते हैं तो भगवान का नाम ज्यादा लेते हैं। अगर वही सुख में नाम लेना शुरू करें तो वह कष्ट आसानी से कट जाएगा। जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट हो, प्रेमानंद महाराज को सभी जानते होंगे, और प्रेमानंद महाराज का जो जानते हैं उनको पता होगा कि उनकी किडनियां अब काम नहीं कर रही हैं, दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। और इसके बाद उनके शरीर को देखिए, उनकी आवाज को देखिए, उनका
जो बैठ करके लोगों को समझाने का है, लोगों के प्रश्न का उत्तर देने का है, और कितने देर देर तक बैठना है, रोज वृंदावन की परिक्रमा करना है। हमको तो बुखार पकड़ लेता है तो हम भी बिस्तर पकड़ लेते हैं। तो भगवान ही जब परीक्षा लेते हैं, जब कष्ट देते हैं, तो उससे निकलने का रास्ता, उसको सहने का शक्ति यह भी देते हैं। तो आत्मदेव जो था, उसके जीवन में लिखा हुआ था कि पुत्र का सुख नहीं मिलेगा, लेकिन उसके पुत्र की कामना थी कि पुत्र हो जाए, चाहे जैसे हो जाए। मैं अपने इस पूजा को, मैं अपने इस आराधना को भगवान आपको देता हूं, लेकिन आप मेरे को इसके बदले मेरे को पुत्र दीजिए। भगवान तो चाहते होंगे कि बेटा तू भगवान का या मेरी जो पूजा कर रहा है, जो आराधना कर रहा है, उसके बदले में तेरे को मुक्ति दे रहा हूं। ये जो जन्म और मरण का चक्कर है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, पता नहीं किस किस योनियों में जन्म लेना पड़े, उसके चक्कर से तेरे को मुक्ति दूंगा। लेकिन आत्मदेव कहता है नहीं, मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो पुत्र चाहिए। और जंगल चला गया, निकल गया घर से बाहर। जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया, तुंगभद्रा नदी के किनारे था, और वहां बैठ करके खूब रोने लगा। जंगल कोई नहीं है, लेकिन रो रहा है। और साधु महात्मा ऐसे ही जगह पर रहते हैं, ऐसे ही जगहों पर वास किया करते हैं। वो देखे कि एक मनुष्य, एक पुरुष ऐसे पेड़ के नीचे बैठ करके रो रहा है, तो महात्मा का जो हृदय है वो द्रवित हो गया। महात्मा क्या सोचे कि इस घनघोर जंगल में ये भक्त है, और भक्त रो रहा है यहाँ, मतलब ईश्वर की प्राप्ति के लिए रो रहा है, भगवान को चाह रहा है, भगवान नहीं मिल रहे होंगे इसलिए रो रहा है। तो महात्मा का अर्थ ही है, महात्मा शब्द ही ऐसा है कि वह मनुष्य के कल्याण जो करता है उसे महात्मा कहते हैं, उसे संत कहते हैं। महात्मा पहुंचते हैं नजदीक, नजदीक पहुंच करके कहते हैं कि क्यों रो रहे हो। आत्मदेव कहता है कि महाराज मेरा एक भी पुत्र नहीं है, संतान ही नहीं है कोठो, मेरा तो वंश डूब गया, मेरा कुल मेरे बाद कौन चलाएगा, मुझे अग्नि संस्कार कौन देगा, मेरे कपार के ऊपर जो घी डाल करके कपाल क्रिया करते हैं वह कौन करेगा। अच्छा, अब आप सोचिए कि मेरा कुल डूब गया जो आत्मदेव बोल रहा है, उसको अगर हम खुद को सोचें तो आप सोचिए आप किसके कुल को चला रहे हैं। आपको अपने पिताजी का नाम मालूम होगा, दादाजी का नाम मालूम होगा, परदादा का नाम मालूम होगा, उससे उनके पिताजी का मालूम होगा, उसके ऊपर किसी को मालूम है, बहुत होगा तो 5 पीढ़ी का मालूम होगा। अरे भाई, हमको यही नहीं पता कि हमारे परदादा के परदादा कौन थे, हमारे पीढ़ी में आज से 7वीं पीढ़ी कौन था, किसके वंशज हैं, या 8वीं पीढ़ी में हमको कौन जन्म दिया है, 9वीं पीढ़ी में कौन था, 10वीं पीढ़ी में कौन था। जब पता ही नहीं है तो वंश कहां का, फिर हमारा वंश डूबा कहां। गोत्र जो होता है वह हमारे जो ऋषि हैं, जिनके हम वंशज हैं, उनके नाम से गोत्र चलता है। तो गोत्र से तो बहुत सारे लोग हैं, आपके भाई का भी परिवार आपके उसी गोत्र का हुआ, आपके चचेरे भाई का परिवार उसी गोत्र का हुआ, आपके बाबा के जो भाई रहे होंगे उनके परिवार में जो होंगे वो भी आपके ही वंश के हैं, आपके ही कुल के हैं। तो आप यह पहले मानना छोड़ दें कि आपका संतान अगर नहीं है तो आपका वंश डूब गया, पहले तो इसे छोड़ दें। लेकिन आत्मदेव कहता है नहीं 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 नहीं, मुझे तो संतान चाहिए ही चाहिए। अब महाराज तो फंस गए, बोले कहां कहां आ पाया, मैं सोचा भगवान को याद कर रहा है। तो जैसे नारद मुनि आकर के ध्रुव को मंत्र दे दिए थे, प्रहलाद को सिखा दिए थे कि भैया ऐसे ऐसे जप करो, वैसे ही मैं भी बता दूंगा। तो ये तो कहां संतान के चक्कर में लग गया, अब मैं क्या करूं। और पैर पकड़ करके आत्मदेव बोलता है कि अगर आप नहीं दिए, क्योंकि आत्मदेव ब्राह्मण था, पूजा पाठ करता था, उसको मालूम है कि जो महात्मा तप करते हैं, तपस्या करते हैं, उनके पास वो शक्ति होता है कि वो अगर आशीर्वाद दे दें तो वह फलीभूत हो जाएगा।
आत्मदेव कहता है नहीं नहीं, अगर आप नहीं दिए तो मैं आप ही के पैर पे सर पटक पटक करके और मर जाऊंगा। महात्मा कहते हैं, बहुत समझाते हैं कि बेटा मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, 7 जन्मों तक तुझे पुत्र का सुख नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो तू कर्म कर रहा है उस कर्म के प्रभाव से तेरी मुक्ति हो जाएगी। आत्मदेव का मन है कि संतान चाहिए। महात्मा मजबूर होकर के एक फल मंत्रोच्चारित करके मंत्र की शक्ति से उसे शक्तिशाली बना करके और फिर आत्मदेव को दे देते हैं। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न होता है, दोनों हाथों से फल को पकड़ता है, महात्मा को प्रणाम करता है और पूछता है कि महाराज इसको खाने का कोई नियम भी है क्या? जब महात्मा कहते हैं कि तुम अपनी पत्नी को खिला देना, तो कहते हैं खाने का कोई नियम भी है क्या? पूजा पाठ में जो रत रहता है, जो पूजा पाठ को ध्यान देता है, जो करता है, उसको पता है कि हर चीज के पीछे नियम लगता है, लेकिन नाम लेने के पीछे नियम नहीं है। तो आत्मदेव जब पूछा कि नियम, तो बोले कुछ नहीं, स्नान ध्यान कर लेगी, भगवान को थोड़ा सा 1 लोटा जल चढ़ा देगी और इसके बाद खा जाएगी। बोले ठीक। आत्मदेव प्रसन्न हो गए, फल लेकर के घर पहुंचे। फल भक्षीण गर्भ स्याद गर्भेड़ो दरवृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवे। आत्मदेव फल लेकर के पहुंचा, जहां घर के काम को कर रही थी उसकी पत्नी। दोनों में प्रेम तो है पति पत्नी में, लेकिन दोनों के विचार अलग अलग हैं। पति का नाम आत्मदेव है, जैसे देव उसके नाम में जुड़ा हुआ है, वैसे ही देवताओं को मानता है, पूजता है। और पत्नी का नाम क्या था? धुंधली देवी। तो धुंधली देवी जैसे उसका नाम था वैसे ही उसके गुण थे। अगर किसी दिन वो किसी पड़ोसी का झगड़ा ना करा ले, किसी पड़ोसी से लड़ न ले, चाहे किसी को लड़ा के देख करके और प्रसन्न हो जाए या खुद लड़ ले, जब तक नहीं लड़ती तब तक उसका भोजन नहीं पचता था। तो धुंधली देवी को ला करके वो घर के कामों को कर रही है। आत्मदेव समझ गए कि आज इसका भोजन पच गया है, इसीलिए ये बढ़िया काम को कर रही है। अच्छा, किसी किसी का आदत होता है, सच बता रहा हूं, कि पति ड्यूटी करके 8 घंटा घर पे वापस आए थके हारे, लेकिन आते के साथ ठंडा पानी का है पूछना, चाय का है पूछना, चाय अमृत है आजकल का, तो चाय का है पूछना, या पानी हाथ पैर धोने के लिए क्यों कहना। आते के साथ बोलती है तुम्हारे जो माँ है ना, ये दिन भर परेशान करके रखती है, चाय चाय खाली बोलती है। अच्छा, घर का काम करूं, बच्चों को देखूं कि इनका चाय का फरमाइश पूरा करूं। ये जो तुम्हारे पिताजी हैं ना, ये तुम्हारे पिताजी दरवाजे पर बैठ करके किसी न किसी को बुलाते हैं, बैठाते हैं और कहते हैं चाय बना दो बहू, मैं परेशान हो गई हूं, मुझे अकेले रहना है। तो अगर गृह कार्य में धुंधली देवी जैसी पत्नी मन लगा करके काम कर रही है, तो आत्मदेव समझ गए कि आज का इसका कोटा जो है वो पूरा हो चुका है। अब इससे प्रेम से बात करेंगे तो यह भी करेगी ही करेगी। जाकर के वह कहते हैं कि यह जो फल मैं लाया हूं एक सिद्ध महात्मा ने दिया है, इस फल को अगर तुम खा लोगी तो खा करके हमको भी संतान मिल जाएगा, हमको भी पुत्र मिल जाएगा। धुंधली देवी कहती है अच्छा, फल को खाने से भी बच्चा होगा क्या? कहां कहां आप इस बुढ़ापे में सठिया गए हो, ऐसा भी कहीं होता है? लेकिन जब आत्मदेव बार बार समझाए तो पत्नी उस फल को लेकर के और अंदर कमरे में चली गई। पति बोल रहे हैं कि स्नान करके उसको खाना, और उसी समय धुंधली देवी की बहन आ गई। बहन आती है तो बोलती है देखना बहन, ये कहां से फल लेकर के आया है, पता नहीं कौन साधु महात्मा इनको ठग लिया, पता नहीं क्या क्या दक्षिणा ले लिया होगा और ये फल दे दिया कि फल को खाने से तुम्हारी पत्नी को संतान हो जाएगा। ऐसा कभी हुआ है क्या? बहन देखिए विचार कैसा है आपका। यहां आप कथा में बैठिए,
आपके विचार कभी बुरे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? आपके कान से जो कथा श्रवण कर रहे हैं, जो भगवान के लीला, भगवान के चरित्र को श्रवण कर रहे हैं, तो आपके शरीर से एक ऊर्जा निकल रही है जो सात्विक ऊर्जा है। और वह ऊर्जा जब निकल रही है तो फैल रही है, तो हमारे जो बगल में बैठा है उसके शरीर से टकराया, और उसके शरीर से टकराया तो जो ऊर्जा उसको सकारात्मक मिला, और उसके अंदर से भी जो ऊर्जा निकल रहा है, ये दोनों मिलकर के फिर बढ़े, तो ऐसे करके कई गुना ऊर्जा बढ़ जाता है और यहां पर सकारात्मक विचार उठने लगा। लेकिन जब 4-6 लोग चौराहे पर बैठ करके और किसी की बुराई शुरू कर दें, किसी भी एक इंसान के द्वारा किसी की बुराई शुरू किया जाए, उसका बात खत्म होगा, उससे पहले दूसरा कोई बोलना शुरू करके, अच्छा मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ था, वहां पर ऐसा ऐसा किए थे। फिर वो तीसरा बोलेगा, चौथा बोलेगा, केवल बुराइयां चालू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि बुराई जो मुख से निकला, उसमें जो बुरा ऊर्जा था, नकारात्मक ऊर्जा था, वो एक दूसरे के शरीर से टकराया। जो कान से सुना उसके ऐसे रों से भी ऊर्जा निकला, वो नकारात्मक ऊर्जा था, फिर एक दूसरे से टकरा करके और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ता चला जाता। तो जो धुंधली देवी थी, उसके अंदर विचार क्या हुआ? विश्वास नहीं था। इस फल को खाने से हम क्या करते हैं? किसी भी तीर्थ स्थल में जाते हैं, थोड़ा सा प्रसाद मिल जाए या थोड़ा सा भगवान का चरणामृत मिल जाए, भगवान को स्नान कराया गया है, और कितना विश्वास हमको है। मैं अपने जीवन की बात बतलाऊं कि यहीं वृंदावन में एक मंदिर है, जहां से थोड़ा थोड़ा जल अंदर से बाहर ऐसे निकल रहा था, टपक रहा था। लोग उसको पकड़ करके पान करना शुरू किए कि अंदर भगवान की जो प्रतिमा है, भगवान की जो विग्रह है, वहां से आ रहा होगा, उनका चरणामृत होगा, और उसको पान करने लगे। ये विश्वास है कि उस जल को अगर हम पी लेंगे तो हमारा यह शरीर जो है वो पवित्र हो जाएगा। इतनी आस्था। लेकिन जहां विश्वास न हो, वहां क्या होगा? सामने वाला भी आपको विश्वास से दूर करेगा। उसकी बहन कहती है कि सच में कहां जिया जी ऐसे फंस गए, ऐसा कभी होता है क्या? बोली तू एक काम कर, वो जिद कर रहे हैं तो तू फल को अपने पास रख ले और खा करके देख ले। बोले ना नहीं खाऊंगी, मैं सुनी हूं 9 महीना तक पेट बड़ा हो जाता है, और जो संतान का जन्म होता है 2.5 किलो 3 किलो 3.5 किलो का होता है, मतलब उतना वजन ढो करके मेरे को रहना पड़ेगा। धुंधली देवी फिर कहती है, अच्छा एक बात बता, जब पेट में बच्चा होगा, बच्चा बढ़ेगा, तो मैं भोजन कम करूंगी, क्योंकि पेट में तो बच्चा रहेगा, तो मैं भोजन करूंगी तो पेट में जगह कहां है? बोली मैं भोजन नहीं कर पाऊंगी अच्छे से। बोले इससे भी ज्यादा कष्ट होगा, अगर मेरे घर पे आग लग गया तो मैं दौड़ कैसे पाऊंगी, मैं भागूंगी कैसे, फिर तो मैं जल के मर जाऊंगी। उसकी बहन करती है, एक काम कर, तू फल को खा ही मत, और मेरे गर्भ में जो बच्चा है वह जैसे ही जन्म लेगा तो इसको अपने गोद में लेकर के जाकर के अपने पति को कह देना कि मुझे संतान हो गया, ये लो आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका पुत्र, आपका पुत्री, जो भी होगा उसके अनुसार ले जा करके तुम दे देना, तुमको ये सारी चिंताओं से मुक्त हो गए। जैसे धुंधली देवी के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं था, विश्वास नहीं था, तो सामने उसकी बहन के भी जो भाव उठ रहे हैं, वो अब कैसा भाव उठ रहा है कि जो धन है, ये जो संपत्ति है, जो घर है, ये जो खेत है, ये खलिहान है, ये अगर मेरा बच्चे को इन लोग ले लिए तो वो पूरा मेरा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो स्वर्ग चले जाएंगे, सिधर जाएंगे, शरीर छोड़ के चले जाएंगे, तो जो संतान होगा वही संतान तो इन सब का उपभोग करेगा। लेकिन वो विचार जो आपके अंदर उठा और उस प्रसाद में जाने पर स्वाद को बदल दिया, तो सोचिए कि जब गर्भ में शिशु पल रहा है, बच्चा पल रहा है, उस समय आपका विचार अपवित्र होगा तो उसका जीवन कैसे होगा? उसके अंदर जो गुण उठेंगे, जो गुण विकसित होंगे, वो कैसा होगा? उसके जो अंदर बुद्धि होगी, वो बुद्धि कैसा होगा?
धुंधली देवी की जो बहन थी उसका विचार था कि मैं इनका धन, इनका खेत खलिहान घर सब अपना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। तो वैसे ही उसका जो संतान था वह भी वैसे ही विचार को लेकर के जन्म लिया। और वह जो फल था वह उसकी बहन कहती है कि एक काम कर, इस फल में शक्ति है कि नहीं है, तेरे घर जो गाय है, गौ माता है, उसको भी कोई संतान नहीं है, तो उसको खिला दे, पता चल जाएगा कि इसमें सामर्थ्य है कि नहीं इस फल में। वो जो महात्मा होते हैं, साधु संत होते हैं, वो ढोंगी होते हैं या सच में शक्ति होता है उनके अंदर। और यह सनातन है। आज से 3 दिन पहले आपने ग्रहण देखा होगा। ये सनातन की शक्ति बताऊं आपको कि जिस ग्रहण को अमेरिका के वैज्ञानिक करोड़ों खर्च करके पता करते हैं कि कितने बजे ग्रहण लगेगा, उसको 50 रुपए का पंचांग आप खरीद लीजिए। उसमें आज से 2 साल पहले एक पंडित जी ने लिख दिया है कि इतने बजे ग्रहण लगेगा। और वो जो 50 रुपए का पंचांग आपने खरीदा, उसके समय और नासा जो करोड़ों खर्च करके समय बताता है, उन दोनों के समय में आपको अंतर नहीं मिलेगा। और ये जो पंचांग लिखने वाला है, पता नहीं कहां कैसे कितना सामर्थ्य होगा उस ब्राह्मण के पास, घर कैसा होगा, बंगला कैसा होगा, मशीनें होंगी कि नहीं होंगी। आज नासा बता रहा है समय को 100 साल हुए हैं और यहां हजारों साल से उस ब्राह्मण के द्वारा लिखा हुआ पंचांग बता रहा है कि ग्रहण लगेगा और किस पक्ष में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूरा स्वरूप में पूर्णिमा के दिन आ जाएगा, एक दिन घटेगा या एक दिन बढ़ेगा, यह भी वह 2 साल पहले लिख दिया रहता है। ये सामर्थ्य है, ये शक्ति है उस ब्राह्मण के पंचांग में। वो आपका सनातन की शक्ति है जिसको हम नहीं मानते, जिसको हम नहीं स्वीकार रहे हैं। बुरा लगेगा, कोई चोटी रखना नहीं चाह रहा। क्यों? आपको पता है साधु महात्मा हजारों साल बैठ करके तपस्या करते थे, कैसे कर पाते थे? उनका मन नहीं भटकता था क्या? उनका मन भटकता था, लेकिन उनका मन भटकने से पहले वो अपनी चोटी को इतना बड़ा सा जूड़ा बना करके और यहां रखते थे ताकि मन स्थिर रह पाए। आज क्यों हमारा मन नहीं है? माताएं बाल खुला करके जाती हैं पूजा करने, बाल खुला करके घर पे रहती हैं, कैसे मन स्थिर हो? हम तिलक नहीं लगा रहे हैं, हम चंदन नहीं लगा रहे हैं। ये हमारा आज्ञा चक्र है और इस आज्ञा चक्र पर जब तिलक लगाते हैं तो पहले मन को शांत करता है और उसके बाद हमारे जो ये आज्ञा चक्र है उसको एक्टिव भी करता है, उसको ऊर्जा भी देता है। इन सब चीजों से हम छूटते चले जा रहे हैं। तो धुंधली देवी ने 3-4 वेश्याओं को ला करके रखा, उनके साथ व्यभिचार करता था, जमीन को बेचने लगा। जमीन भी खत्म हो गया, धन तो पहले ही खत्म हो चुका था। अब वो चोरी करने लगा, लूटने लगा, डकैती करने लगा। एक दिन की बात है, खूब सारा धन लेकर के धुंधकारी आया और आकर के कहता है बढ़िया बढ़िया पकाओ, आज खूब सारा धन लेकर के आया हूं, कुछ दिन भोग करेंगे खूब। जो स्त्रियां थीं उनके मन में आया कि ये जो धन है ये राजा के यहां का धन दिख रहा है, मतलब यह कि यह जो धन है अगर चोरी करके राजमहल से यह लाया है तो कुछ दिन में सिपाही खोजते खोजते आ ही जाएंगे और इसे तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, साथ में हम भी इस धन का उपभोग कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हमको भी सजा मिलेगा। तो अब एक उपाय है कि इसको किसी प्रकार खत्म करो और यहां से भाग जाओ, क्योंकि ये जीते जी हमको जाने नहीं देगा। और रात को जब धुंधकारी खा करके नशा करके सो गया तो उसका गला दबा करके वही स्त्रियां, 2 स्त्री दोनों तरफ हाथ पकड़ी, एक स्त्री पैर पकड़ी और इसके बाद गला दबा करके उसको मारने चाहे तो चिल्लाने लगा
मुंह से आवाज निकलने लगा। वही स्त्रियां जिस चूल्हे पे भोजन पकाए थे उस चूल्हे का जो अंगार है उस अंगार को ला करके उसके मुंह में भर देते हैं और गला दबा करके मार देते हैं कि मुंह में अंगार रहेगा तो वह आवाज नहीं करेगा, आस पड़ोस वालों को पता नहीं चलेगा। धुंधकारी भी चला गया, स्त्रियां सारा धन लेकर के भाग गईं। कुछ दिन के बाद जब गोकर्ण को पता चला कि मेरे परिवार का कोई सदस्य जीवित नहीं बचा, माँ कुएं में कूद के प्राण त्याग दी, भाई के साथ ऐसा हो गया, पिता तपस्या करने चले गए, तो वो गया में पिंडदान करके और वापस गया। पिंडदान के पश्चात गांव के लोगों को जो नात रिश्तेदार होते हैं, कुल के होते हैं, परिवार के होते हैं, उनको भोजन कराया जाता है। तो गोकर्ण घर आए और आकर के रात को पहुंचे। तो गांव वालों को मैं परेशान न करूं, घर का दरवाजा खोल करके अंदर अपना आसन बिछा करके, बिस्तर बिछा करके और सोचे कि लेट जाता हूं, सुबह सबको बुला करके और फिर जो भोग दूंगा, जो भंडारा कराऊंगा, उसकी रूपरेखा तैयार करूंगा। लेकिन रात को नींद नहीं आ रहा है गोकर्ण को। कभी लगता है कि कोई घोड़ा इधर से दौड़ता हुआ पार हुआ, कभी लगता है कोई चिड़िया गया, कभी लगता है उल्लू उड़ करके जा रहा है, कभी लगता है कोई दूसरा पक्षी उड़ के जा रहा है, कभी ऐसा लगता है जोर से तूफान चल करके इधर से गया। गोकर्ण तो महात्मा थे जिन्होंने ज्योतिष की विद्या भी पढ़ी थी। वो हाथ में कमंडल से जल लेते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र पढ़कर छींट करके कहते हैं, जो भी हो अपना परिचय दो, कौन हो तुम। उस मंत्र के बल से, उस मंत्र की शक्ति पाए हुए जल को जब छींटते हैं तो धुंधकारी के शरीर में पड़ता है तो उसको शक्ति मिलता है, बल मिलता है। देखिए, यहां पंडित जी लोग पूजा कराते हैं सुबह, आज तो विलंब हुआ, कल से पूजा कराएंगे। उस मंत्र की शक्ति बता दूं, यहां पर समझ में आ रहा है कि केवल जल को हाथ में लिए मंत्र को पढ़े और जल छींटने से धुंधकारी को बोलने की शक्ति मिल गया। वो प्रेत योनि में है लेकिन मनुष्य के जैसा बोलने की शक्ति मिल गया। आप यहां जब पूजा हो सुबह, आप केवल बाहर बैठ जाइए, ब्राह्मण जो मंत्र पढ़े उसको आप सुनिए और केवल मन से सोच लीजिए कि वो सिंदूर चढ़ाने के लिए बोले तो मैं भी सिंदूर चढ़ा ली, वो भोग लगाने के लिए बोले तो मैं भी भोग लगा ली। हाथ में कुछ नहीं है आपके, लेकिन आपने केवल सोचा, उस पूरे मंत्रों को केवल सुन लिया और सोच लिया कि मैं भोग चढ़ाई। तो मैं आपको बता रहा हूं, और ये केवल मैं नहीं, साधु महात्मा जो बड़े बड़े ऋषि हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आपने मंत्र को सुन लिया और सोच लिया कि चढ़ा दी, तो जो अंदर बैठ करके पूजा कर रहे हैं उनसे ज्यादा पुण्य आपको मिला, क्योंकि आपने मानसिक पूजा किया, मन को स्थिर करके पूजा किया। और जो अंदर बैठा है वो तो केवल ढूंढ रहा है शक्कर कहाँ है, हल्दी कहाँ है, सिंदूर कहाँ पर है, वो ढूंढने में मन उसका लग गया। तो उनसे ज्यादा पुण्य आप बाहर बैठ करके मन लगा करके अगर मंत्र को सुनते हुए सोच लिए तो आपको मिलेगा। तो धुंधकारी जब बोलने की शक्ति मिला उस मंत्र के शक्ति से, मंत्र के बल से, तो कहता है भैया मैं धुंधकारी हूं। गोकर्ण छोटा है, धुंधकारी बड़ा है, लेकिन यहां ज्ञान की पूजा हो रही है। ज्ञान के चलते जो धुंधकारी है अज्ञानी था, मूर्ख था, वो गलत कर्मों में लगा रह गया। और गोकर्ण पढ़ाई करके विद्वान बने तो अब भैया कह रहा है, बड़े भाई के जैसा सम्मान कर रहा है कि भैया मैं धुंधकारी। गोकर्ण कहते हैं अरे मैं गया में पिंडदान करके आया हूं तेरे नाम से, तो तू ऐसे प्रेत योनि में कैसे? क्योंकि सनातन कहता है कि गया में पिंडदान कर देने के बाद जो भी इस शरीर को छोड़ करके इसके अंदर जो जीव है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, भले इस शरीर को हम तेल साबुन क्रीम पाउडर लगा करके खूब चमकाते हैं, लेकिन जो अंदर जो है, जो इस शरीर को चला रहा है, वह ईश्वर के पास पहुंच जाता है, मुक्ति को पा जाता है, या तो किसी दूसरे शरीर में चला जाता है, दूसरे जीव के रूप में जन्म ले लेता है। तो बोले मैं गया में पिंडदान कर दिया। धुंधकारी कहता है भैया मैंने कर्म ऐसा किया है कि 100 बार आप गया श्राद्ध करो
मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मैंने मां को मारा। मां को अगर कोई ऐसा शब्द कह दे जिससे मां का हृदय दुख जाए, तो वह तो सनातन में अपराध कहा गया है, पाप कहा गया है। तो मैं तो हाथ उठाया हूं भैया। मैंने अपने पिताजी को कितना बुरा भला कहा है, जो मुझे पाल पोस कर इस योग्य बनाए। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन अगर किसी झाड़ी में फेंक करके आगे होते तो मेरा क्या हुआ होता? हम यहां बैठ करके आज इतने अच्छे भागवत को सुन पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तो वह मां और पिताजी के उस पालन पोषण के चलते हो पाया। नहीं तो जन्म लेते ही कहीं पर छोड़ दिए होते, अनाथ आश्रम में ले जा करके डाल दिए होते। कहते हैं फिर बताओ तुम्हारे मुक्ति का उपाय क्या है? धुंधकारी कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मुक्ति चाहिए भैया। और प्रेत का जीवन बता दूं आपको कि उसका पेट जो होता है वो हाथी के समान होता है, लेकिन मुंह जो होता है वो सुई के समान होता है। प्रेत अगर पूरे दिन केवल खाता रहे तो भी उसका पेट नहीं भरेगा। हम जैसे नाश्ता करते हैं, जैसे जलपान करते हैं, वैसा भी नहीं होगा उसके लिए। और पेट तो बड़ा है हाथी के जैसे, लेकिन पैर की तरफ भी सुई के जैसा है, एकदम पतला सा। मतलब वो बैठ नहीं पाता, खड़ा नहीं हो पाता, लुढ़कता रहता है इधर से उधर, एक जगह स्थिर नहीं रहता। हवा आता है तो उड़ के पत्ते के जैसे चला जाता है। कहता है भैया मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन इस कष्ट भरे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण कहते हैं ठीक है, मैं सुबह होते ही गांव वालों के पास बैठ करके चर्चा करता हूं और तेरी मुक्ति का जतन करता हूं। सुबह हुआ, संध्या आदि कर्म किए, गांव वालों को बुला करके बताया कि ऐसा ऐसा बात है, उपाय बताओ। कुछ ने कहा गीता सुनाओ, कुछ ने कहा यह यज्ञ करो, यह मंत्र का जाप करो। बोले भैया गया जो श्राद्ध कर लिया, गया श्राद्ध से पहले गीता सुनाया जाता है, तो अब इसका क्या लाभ? और रात को मैं गीता का पाठ भी किया हूं। बोले इन किसी भी चीजों से धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। गांव वालों ने सभी ने कहा अब इससे ज्यादा हमको नहीं पता। गोकर्ण सूर्य भगवान के पुजारी थे। सूर्य भगवान की तरफ देख करके, और अपने गुरु भी मानते थे, आराध्य भी मानते थे, देख करके जब जल चढ़ाते हैं हम, जल चढ़ा करके और सूर्य भगवान को हाथ जोड़ करके प्रणाम किए और कहे कि हे प्रभु, मेरे भाई की इस प्रेत योनि से मुक्ति का उपाय बताइए, इसका कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा। और तब सूर्य देव कहते हैं कि गोकर्ण, 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा इस धुंधकारी को तुम सुनाओ, और 7 दिवस तक श्रीमद् भागवत कथा का उसी गांव पे, उसी जगह पर कथा हुआ। सारे गांव वालों भी सुनने के लिए आए। धुंधकारी चूंकि हवा में उड़ जाता था, एक जगह बैठ नहीं पाता था, लुढ़कते रहता था, वह कैसे सुने? तो वह बांस के एक पोले में घुस गया। बांस के अंदर जो पोला होता है, जो जगह होता है, उसमें घुस करके बैठ गया और कथा सुना। रोज कथा सुनता था और एक गांठ फटता चला जा रहा था। 7 गांठ वाला बांस था, 7 दिवस में वो 7 गांठ फट गया। जो धुंधकारी प्रेत योनि को था, वह एक दिव्य शरीर लेकर के, देवताओं के जैसा शरीर लेकर के प्रकट हुआ। देवताओं के द्वारा एक विमान लेकर के आया गया और उस विमान में बैठा करके धुंधकारी को जब ले जाने लगे, तो गोकर्ण कहते हैं कि रुको रुको रुको, हमको एक बात बताओ कि एक ही विमान क्यों आया? यह जो मैं विचार की बात बताया थोड़ी देर पहले, उस विचार को ही बताना चाह रहा हूं। इस श्रीमद् भागवत कथा का जो फल है वह हमारे उस विचार पर निर्भर करेगा। गोकर्ण कहते हैं कि एक ही विमान क्यों आया और केवल एक ही जने को लेकर के आप क्यों जा रहे हैं? सुनने वाले तो इतने सारे लोग हैं, गांव के और लोग तो सुन रहे थे, तो सुनने वाले इतने सारे लोग हैं, कहने वाला मैं हूं।
कहने वाले को भी आप नहीं लेकर के जा रहे हैं, केवल एक जने को लेकर के जा रहे हैं। तो जो देवताओं के दूत थे, जो धुंधकारी को लेने आए थे, वो कहते हैं कि विचार कैसा था, आपने कथा सुना, 7 दिवस कथा सुना, लेकिन विचार क्या उठा के रखे थे मन में? विचार क्या रहा होगा? गोकर्ण कथा सुना रहे हैं क्या सोच के कि धुंधकारी को मुक्ति मिलेगा। धुंधकारी कथा सुन रहा है, क्या सोच रहा है कि मुझे मुक्ति मिलेगा, इस कथा को सुनने से मुझे मुक्ति मिलेगा। गांव वाले जो कथा सुन रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं कि ये जो कथा हो रहा है, उस कथा से जो धुंधकारी है उसको मुक्ति मिलेगा। सबके विचार क्या थे? धुंधकारी की मुक्ति। तो बोले धुंधकारी को मुक्ति मिल रहा है। आपने अपने मुक्ति के लिए थोड़ी ना कथा कहा, और आपने अपने मुक्ति के लिए थोड़ी ना कथा सुना। बोले अब क्या करें? तो वो दूत कहते हैं कि अब फिर से 7 दिवसीय कथा कीजिए, और अब अपने अपने मुक्ति का जो कामना है, जो इच्छा है, जो विचार है, उसको लेकर के चलिए। और 7 दिवस का कथा फिर से हुआ, और जितने लोग कथा सुनने के लिए आए हुए थे उतने, और कथा कहने वाले, ये जितनी संख्या था, सभी के लिए विमान आया और सभी दिव्य शरीर लेकर के और परम धाम को चले गए। आप इस 7 दिवस क्या विचार लेकर के कथा श्रवण करेंगे? क्या कामना लेकर के, क्या इच्छा लेकर के, क्या अभिलाषा लेकर के आपको कथा सुननी है? क्या चाहिए आपको जीवन में? फिर वही कह दूं कि छोटा मोटा ये कितनी बड़ी शक्ति है। जिस मंत्रों के इस ढेर से 18,000 श्लोक हैं, इनमें से एक मंत्र को पढ़ने से धुंधकारी को बोलने की शक्ति मिल गई, और आप इस 18,000 श्लोक के बहुत सारे रहस्यों को जानेंगे तो आपको कितना शक्ति मिलेगा। और जो बड़ा चीज होता है, जैसे आपको एक एग्जाम्पल और दूं कि अगर हमारे देश के राष्ट्रपति आ जाए यहां पर और आपसे कहें मांगो क्या चाहिए, तो आप क्या मांगेंगे? इस गांव का सरपंच बना दीजिए, बहुत ज्यादा होगा तो बोलेंगे विधायक बना दीजिए, पार्षद बना दीजिए, ठीक है, जिला पंचायत अध्यक्ष बना दीजिए, या बोलेंगे 10-20 एकड़ हमारे नाम से कर दीजिए, कहेंगे 2-4 गाड़ी दे दीजिए, या कहेंगे कुछ धन दे दीजिए 2-4 करोड़ रुपए। हम क्या मांगेंगे? लेकिन देने वाला देगा तो क्या देगा? अगर देने वाले को कहेंगे तो उसको लगेगा अरे इसको क्या दे दूं मैं। वो अपने सामर्थ्य के अनुसार देगा, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार मांगेंगे। आपके घर में गाड़ी नहीं है तो आप 4-5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का गाड़ी मांगेंगे, लेकिन वो देने वाला जब देगा तो वो अपने सामर्थ्य के अनुसार कि मैं अगर 80 लाख की गाड़ी में चढ़ता हूं तो इसको भी मैं 50 लाख की गाड़ी दूं। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि आप ईश्वर से कामना ही मत करिए, आप ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। यहां कथा सुनिए, कथा सुनने के बाद भगवान को हाथ जोड़ करके जब पंडित जी मंत्र पुष्पांजलि करें तो उस समय हाथ जोड़ करके कहिए कि हे भगवान, मुझे नहीं पता मेरे जीवन में क्या जरूरी है, मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन के लिए क्या अच्छा है, आपको पता है। जैसे माता पिता को पता होता है कि बच्चा अगर आइसक्रीम खाने का जिद कर रहा है तो उसको नहीं खिलाना है, उसका तबीयत खराब हो जाएगा, वैसे ही हम जिद करेंगे किस चीज का, वो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है कि नहीं है, ये आप तय करो। मैं अपने आज के इस कथा का, इस पूजा का जो भी पुण्य है, जो भी मुझे इससे मिलना है कुछ, वो मैं आपको देती हूं। आप मेरे जीवन में जो अच्छा हो वो कीजिए। तो देने वाला वो है, देगा तो छप्पर फाड़ के देगा, आप रख नहीं पाएंगे। आपको केवल अपना हाथ ऐसे खोल के रखना है, ऊपर से कृपा बरस रही है, आप उसे पकड़ने के लिए अपने हाथ को तैयार केवल कीजिए। आप यह मत देखिए कि मुझे क्या चाहिए, गिर रहा है उसको केवल पकड़िए और ईश्वर सब कुछ देगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
राधा रानी सरकार की जय हो। बोल राधा माधव सरकार की। तेरी शरण में आके, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। शरण में आके तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धनवान हो गया। तेरी शरण में आके, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। तेरी शरण में आके, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। राधा माधव सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीता। ओम इदगं हविः प्रजननं मे असोदसवीरगुं सर्वगुणगं सुसयात्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनिग्निः प्रजां बहुलां मे करत्वन्नं पयोरित्वस्मासु धत्ता चंद्रमा मनसो जातस्थोः सर्जो वजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च महादग्निर्रजायत आराधत्य। बोल भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।
रस दिखाने वाला, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही प्रभु श्याम यही, प्रभु राम यही प्रभु श्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, माता च पिता तमेव ममेव परमपुरुषः तमेव वेदाहं तमेव ममेव सर्वं देव। हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जलेन सुतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं।